Hello students, I am your computer teacher from Happy Camry School. Today my topic is about lesson 8 operators and functions in Visual Basic. Visual Basic में operators and functions के बारे में पढ़ोगे आप. In this chapter, इस chapter में you will be able to learn about variables. आप variables के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट डाटा टाइप्स, इसके डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. वेरियस ऑपरेटर्स, इसके ऑपरेटर्स के बारे में. बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में. एंड सम इम्पोर्टेंट फंक्शन यूज्ड इन विजुअल बेसिक. और विजुअल बेसिक में और कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. विजुअल बेसिक परमिट्स यू टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन नंबर एंड टेक्स्ट. विजुअल बेसिक आपको नंबर और टेक्स्ट पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन करने की परमिशन देता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल स्टडी अबाउट दीज इन डिटेल. इस चैप्टर में आप इसे डिटेल में पढ़ोगे. वेरिएबल्स. वेरिएबल इज एन एरिया रिजर्व्ड इन द मेमोरी लोकेशन. वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी लोकेशन में एक रिजर्व एरिया है विच इज नीडेड टू बी यूज्ड, मॉडिफाइड और रिमूव्ड. जिसे यूज करने के लिए, मॉडिफाई और रिमूव करने की जरूरत होती है, नीड होती है. देन इट इज allotted by a name assigned to it. A visual basic variable name should follow the given rules for naming. तो जो नीचे रूल्स दिए गए हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा विजुअल बेसिक में वेरिएबल नेम देने के लिए. द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अ लेटर A through Z. अपर केस और लोअर केस लेटर्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो आपको इसमें कहा गया कि फर्स्ट कैरेक्टर A to Z, A through Z यानी कि A से Z तक होना चाहिए. और अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो आप और लोअर केस में भी लिख सकते हो. सक्सीडिंग कैरेक्टर्स कैन बी लेटर, डिजिट्स और द अंडरस्कोर. अंडरस्कोर का मीनिंग जो अंडरलाइन आप जैसे कहते हैं. तो वो कह रहे हैं कि जो सक्सीडिंग कैरेक्टर्स हैं वो लेटर्स भी हो सकती हैं, डिजिट्स भी हो सकती हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है. इट मस्ट नॉट कंजिस्ट ऑफ एनी स्पेस इन बिटवीन टू कैरेक्टर्स. तो वो कह रहे हैं कि इसमें किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स के बीच कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए. It must not surpass the limit of 255 characters. ये 255 characters की सीमा से, लिमिट से अधिक नहीं होने चाहिए. नेम कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड, वीबी कीवर्ड. नेम जो है एक रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं हो सकता. इट मस्ट नॉट कंजिस्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर सच एज परसेंटेज. जो आपके बुक में आपको साइन दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं, कैरेक्टर्स दिए गए हैं. तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी मतलब कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. नोट, अ वेरिएबल में स्टोर ओनली अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द डाटा टाइप यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. एक वेरिएबल समय पर यूज किए गए डाटा टाइप के आधार पर केवल एक विशेष प्रकार की वैल्यू पर डिपेंड करता है. ठीक है. डाटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक. अब डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि विजुअल बेसिक के डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं. द डाटा टाइप सिग्निफाइज द काइंड ऑफ द डाटा वेरिएबल में होल्ड. डाटा टाइप उस प्रकार के डाटा को जो है शो करता है, सिग्निफाई करता है, जो एक क्या होते हैं वेरिएबल में होल्ड, जिसमें जो वेरिएबल है वो उसको होल्ड कर सकता है. डाटा टाइप्स अप्लाई टू ऑल वैल्यूज दैट मे बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी और मे बी यूज्ड इन इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन. डाटा टाइप उन सभी वैल्यू पर लागू होते हैं जो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होते हैं. ठीक है. ईच वेरिएबल, प्रत्येक वेरिएबल एंड अ कॉन्स्टेंट और एक कॉन्स्टेंट शुड बी डिक्लेयर्ड यूजिंग अ पर्टिकुलर डाटा टाइप. तो वो कह रहे हैं कि ईच वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को एक विशेष डाटा टाइप का यूज करके डिक्लेयर किया जाना चाहिए. विजुअल बेसिक सपोर्ट्स वेरियस data types
एज लिस्टेड इन द फ्लोइंग टेबल। तो नीचे आपको डाटा टाइप्स की टेबल दी गई है। डाटा टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट है इंटीजर, इसमें कौन सी रेंज मांगता है वो 32,768 से लेकर 32,767, तो इसके बीच की रेंज होनी चाहिए। इसी तरह से लॉन्ग इंटीजर की रेंज बताई गई है कि लॉन्ग इंटीजर की बताई गई है, इसमें सिंगल की भी बताई गई है, डबल, स्ट्रिंग, डेट और बुलियन। इन सबको हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब हम इन वैल्यूज़ को उसमें अप्लाई करके देखेंगे। फिर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल के बारे में है। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंस्ट्रक्ट्स विजुअल बेसिक इन टू रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। देयर आर टू मैनर्स टू डिक्लेयर वेरिएबल। टू डिक्लेयर वेरिएबल है, एक है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।